Hello, this is Neetu, and today I will discuss about the difference between classes and structures. So, पहले मैं एक class create कर लेती हूँ, and after that I will jump into the differences. So let's say I have a class. Let's say person, और मैं उसकी कुछ properties declare कर रही हूँ, जैसे person का name, let's say उसकी age, right? अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली हूँ. Let obj person and this. So अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? क्लास पर्सन हैज़ नो इनिशियलाइज़र, और यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज इट हैज़ नो असेसिबल इनिशियलाइजर्स. सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पर्सन क्लास के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज़ ली हैं उन्हें हमने रिक्वायर्ड टाइप का रखा हुआ है. सो इसे आप रिमूव कर सकते हैं इसे ऑप्शनल करके, बिकॉज रिक्वायर्ड टाइप में क्या हो रहा था कि आप उस प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्लास के अंदर आपने कहीं भी उन प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ नहीं किया है, कोई वैल्यू उनको नहीं दी है, इसलिए ये एरर आ रहा था. सो आप कैसे भी करके या तो आप उसको ऑप्शनल कर दो प्रॉपर्टी वैल्यू को, तब ये हट जाएगा, या तो आप उनको वैल्यू असाइन कर दो. वैल्यू कैसे भी आप असाइन कर सकते हैं. लेट्स से एंड एज इज 12, राइट. बट यहाँ मुझे आपको डिफरेंसेस बताने हैं. सो मैं यहाँ पे से इस तरह से नहीं इनिशियलाइज़ करूँगी, मैं init मेथड का यूज़ करूँगी. सो लेट्स क्रिएट अ init मेथड. लेट्स से person name, that is in string, right? Person age, that is an int. सो स्टेटमेंट में आपका आएगा self dot name. यहाँ हम क्लास की प्रॉपर्टी को पर्सन नेम असाइन करेंगे, एंड सेल्फ डॉट एज को हम पर्सन एज असाइन करेंगे. और अब यहाँ पे हमारे पास आएगा हमारा इनिट मेथड. सो पर्सन नेम इज़ नीतू, एज इज लेट्स से 27. और अब मैं एक और ऑब्जेक्ट लगी हूँ इस क्लास का बनाने. लेट्स से obj person 2, और इसको मैं असाइन कर रही हूँ obj person, राइट. और मैं अब प्रिंट करूँगी obj person डॉट नेम. और ऐसा करते हैं कि हम obj2 के साथ क्लास की जो प्रॉपर्टी है नेम उसको चेंज करके देखते हैं. नीतू, अब नीतू शर्मा, ठीक है. अब देखते हैं इसे रन करके क्या आता है. से नीतू शर्मा मैंने प्रिंट करवाया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट obj person डॉट नेम. सो इसका obj person का नेम नीतू की जगह नीतू शर्मा आया है, जो कि मैंने obj person 2 के साथ जो मैंने प्रॉपर्टी में चेंज की थी वैल्यू, वो obj person को असाइन हुई है. तो ऐसा क्यों? सी क्लासेस जो हैं दैट आर द रेफरेंस टाइप. सो वाई क्लासेस आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप? इसका ये रीज़न है कि क्लासेस जो होती हैं उसके जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स लेते हो वो सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, लेट्स से इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो है सपोज दिस, ठीक है. और जो मैंने ये सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है ये सेकंड ऑब्जेक्ट भी सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा. यही एक रीज़न है, सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने की वजह से ही जो चेंजेस मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ किए थे उसने फर्स्ट वाले वो सारे चेंजेस फर्स्ट में भी रिफ्लेक्ट हुए. सी
सो यस, क्लासेस जो होती हैं वो रेफरेंस टाइप होती हैं, क्योंकि वो उन्हें रेफरेंस टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। और इसीलिए सारे के सारे जो, अगर आप एक ऑब्जेक्ट के साथ आप अपनी क्लास की प्रॉपर्टी वैल्यू को चेंज करते हो, सो थ्रू आउट मतलब हर एक जहाँ जहाँ उस क्लास के ऑब्जेक्ट आपने बनाए होंगे वो उस प्रॉपर्टी वैल्यू को अपडेट कर देगा। ओके, सो इन स्ट्रक्चर्स, अब हम अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहले हम इसे कमेंट करते हैं। लेट्स कॉपी इट। तो स्ट्रक्चर के लिए मैं यहीं पे चेंजेस कर दूँगी। मैं इनिट मेथड को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और इसे भी हम हटा रहे हैं अभी के लिए। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़र ऑफ़र करते हैं, बट क्लासेस के केस में ऐसा नहीं था। क्लासेस में हमें इनिशियलाइज़र क्रिएट करना पड़ा टू असाइन द वैल्यू टू क्लास प्रॉपर्टीज़, राइट। सो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज इनिट मेथड या इनिशियलाइजेशन ऑफ़र करता है। सो लेट्स से नेम इज़ नीतू, एज इज़ 27। और अब स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, मैं स्ट्रक्चर्स का बताऊँ तो स्ट्रक्चर्स जो हैं दैट आर द वैल्यू टाइप। सो स्ट्रक्चर्स को वैल्यू टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्स में वैल्यू कॉपी करते हैं, किसी भी दूसरे वेरिएबल को हम एड्रेस कॉपी नहीं करते। जैसे क्लासेस में मैंने कहा था कि क्लासेस जो हैं उनमें हम जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम मेमोरी एड्रेस को कॉपी करते हैं, पॉइंट करते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होता। मेमोरी एड्रेस हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपना अलग अलग रखेगा। हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो वैल्यू, बेसिकली हम कहते हैं कि वो वैल्यू कॉपी करता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंडिविजुअली अपना काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपने कोई क्लास की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो बाकी जगह भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर के केसेस में बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको वैल्यू टाइप कहा जाता है, क्योंकि हम वैल्यू कॉपी करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द एड्रेस, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में ये ओबीजे पर्सन जो है, अगर उसका मेमोरी एड्रेस से 1235 है, तो अगर मैं कोई और भी अगर मैं उसके ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ तो वो सभी एक अलग अलग मेमोरी एड्रेस को कॉपी करेंगे। सो चलो इसे भी रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नीतू। So yes, obj पर्सन के अंदर जो प्रॉपर्टी थी नेम, उसको मैंने नित्तू ही रखा था तो उसने सही प्रिंट किया है। obj पर्सन डॉट नेम ने नित्तू ही आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो चेंज किया, मैंने जो प्रॉपर्टी वैल्यू अपडेट की है वो obj पर्सन 2 के साथ की है। सो चलो obj पर्सन 2 को भी प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखो, ओबीजे पर्सन ने अपना काम किया, उसके पास जो नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उसने वही प्रिंट करवाई। ओबीजे 2 जो है उसके उसके पास जो नेम की वैल्यू उस टाइम पे किसी भी टाइम पे आ रही है उसने वो प्रिंट करवाई। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना अलग अलग से काम कर रहा है, इंडिविजुअली काम कर रहा है। उसे नहीं पता कि दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है। मीन्स कोई किसी भी तरह से वो अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। सो एक और चीज़ है कि स्ट्रक्चर्स में से मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे। या लिख देते हैं अपडेट यूज़र इन्फो एंड एक पैरामीटर ले लेते हैं स्ट्रिंग सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, राइट। अब ये बता रहा है कि वी कांट असाइन टू प्रॉपर्टी सेल्फ इज़ इम्यूटेबल। सो यस, स्ट्रक्चर के केसेस में क्या होता है कि अगर आप फंक्शन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो भी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले स्विफ्ट कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन एक म्यूटेटिंग टाइप का है,
कि इसके अंदर आप स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स फंक्शन को मुझे म्यूटेटिंग टाइप का लेना पड़ेगा। सो क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लासेस में आप सिंपल एक फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं विदाउट यूजिंग म्यूटेटिंग कीवर्ड। बट स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर के केस में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी को इनसाइड द फंक्शन अगर आपको चेंज करना है तो आपको पहले स्विफ्ट कंपाइलर को ये नोटिफाई करना पड़ता है कि वो फंक्शन म्यूटेटिंग टाइप का है और इसके अंदर आप अपनी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो यस, ये कुछ डिफरेंस थे क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स के बीच में। सो अगर देखा जाए तो क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके काफ़ी फीचर सिमिलर ही हैं। स्ट्रक्चर एंड क्लासेस जो होती हैं दे बोथ यूजेस प्रोटोकॉल। दोनों जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती हैं टू स्टोर द डाटा। दोनों यूज़ करते हैं मेथड्स टू प्रोवाइड सम फंक्शनैलिटी। बोथ यूजेस एक्सटेंशंस, राइट, बोथ यूजेस इनिशियलाइजर्स। एंड यस, एक कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस है जो क्लास और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों ही इनहेरिटेंस भी परफॉर्म करते हैं, बट ऑफ कोर्स उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है परफॉर्म करने का। इंटरव्यू में काफ़ी टाइम मैंने ये सुना है कि कहते हैं कि यस क्लासेस जो हैं दैट परफॉर्म इनहेरिटेंस, बट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इनहेरिटेंस नहीं परफॉर्म करते। बट ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर्स भी इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं बट उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इनहेरिटेंस कैसे होती है स्ट्रक्चर्स में और क्लासेस में वो बताऊंगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड इंटरव्यू रिलेटेड यही इसमें पूछा जाता है कि हाँ डिफरेंसेस क्या हैं क्लासेस स्ट्रक्चर्स के बीच में। अगर क्लासेस को रेफरेंस टाइप कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, अगर स्ट्रक्चर्स वैल्यू टाइप है तो उन्हें वैल्यू टाइप क्यों कहा जाता है, राइट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एंड if you like the content of this video, then please don't forget to subscribe my channel. So thank you so much for watching this video. Happy eye coding and bye bye.